अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 1.5 के साथ हाजिर हूँ अब्दुल कदीर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब एंगल, इस सारे का एंगल फाइंड करना है। 2 पाई/3 उसने दिया है, इस सारे का एंगल ये है। इन कार्टेशियन फॉर्म में इस सारे को रिप्रेजेंट करना है। आर्गुमेंट दिया हुआ है, किसमें रिप्रेजेंट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। जी की वैल्यू क्या है? ये भी दी हुई है। सोल्यूशन अब हम करते क्या है जी, हमें जो चीज़ दी हुई है ना उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इक्वल टू पाई/3, ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, z की वैल्यू उसने दी है, सिंस साइड पे लिख देते हैं। z किसके इक्वल है? x प्लस आयोटा y, इसके इक्वल है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? z का कॉन्जुगेट। यहाँ पे कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, x माइनस आयोटा y। ये वाली वैल्यू मैं इस कॉन्जुगेट की जगह पे लिखने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा, बिल्कुल एज इट इज, इक्वल टू पाई/3। ठीक हो गया जी। अब ये करते हैं कि जो बगैर आयोटा वाले हैं ना, रियल पार्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। x और -2 में आयोटा नहीं है, एक ब्रैकेट में आ गए। इन दोनों में आयोटा आ रहा है, इधर से प्लस का आयोटा कॉमन ले लें, माइनस का y आ गया और इसके पास है प्लस का 1 बचा, इक्वल है 2 पाई/3। ठीक है जी। अब आपको याद हो, एंगल जो है आर्ग्यूमेंट, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका होता है थीटा, जिसको हम कहते हैं, वो होता है tan इनवर्स y/x, यही होता है ना। y का मतलब इमेजिनरी पार्ट, अयोटा के साथ वाली वैल्यू। इस सारे का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना था। इसका मतलब ये हुआ, इसका फार्मूला है tan इनवर्स, y की जगह पे क्या है? y की जगह मतलब इमेजिनरी पार्ट, y अयोटा के साथ वाली सारी वैल्यू, और रियल पार्ट क्या है? x-2, इक्वल किसके आ जाएगा? 2 पाई/3। ठीक हो गया जी। ये tan इनवर्स इस तरफ चला जाए अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा -y+1/x-2। ये इनवर्स का था, इधर आके बन जाएगा tan। ठीक है। 2 पाई/3 एज इट इज आ जाएगा 2 पाई/3। कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू 180 ज़रब 2 तकसीम 3, ये चीज़ आप करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 120 डिग्री। इक्वल में वही चीज़ आ रही है, -y+1/x-2। अब अगर कैलकुलेटर से हम इसका आंसर निकालें ना, tan 120 का, तो उसका आंसर आ जाएगा ये वाली वैल्यू एज इट इज़, -y+1/x-2। इसका आंसर आएगा -√3। आप कैलकुलेटर से फाइंड करके देखना, यही आंसर आएगा। अब क्या होगा? डिवाइड वाली वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये -√3 के साथ आ जाएगा x-2। तकसीम थी ना, उधर जाके ज़रब खाएगी, इधर -y+1। वैसे इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -√3 साथ में x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2√3, यही आएगा जी। अब क्या करते हैं जी, ये सारी वैल्यू इधर ले आए, y को उधर ले जाएं, y एक साइड पे रखना होता है। लो जी, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस की होगी, √3 और x, -2√3। ये 1 पहले इस साइड पे था, और ये माइनस का y उस तरफ जाके प्लस का होगा। लो जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। समझ आ गई बच्चों इसकी? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, जी वही x प्लस आयोटा वाई, और एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो 9 पाई/4 है। शो करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। क्वेश्चन 10 भी इस जैसा ही था, मिलते जुलती चीज़ें हैं। तो यही आर्ग्यूमेंट लिया मैंने जो दिया हुआ है। जी कॉन्जुगेट यूज हो रहा है, जी की वैल्यू क्या है? x प्लस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट की हो जाएगी x माइनस आयोटा वाई। ऊपर और नीचे x कॉन्जुगेट की जगह पे वैल्यूज रिप्लेस की, बाकी जो है ना सेम एज इट इज। पाई की वैल्यू 180 ज़रब 9 तकसीम 4 करें, 405 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट में पढ़ा था, आर्गुमेंट z1/z2 हो तो वो इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, इसके इक्वल होता है। तो ये जो डिवाइड की वैल्यू है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाला सारा z1 है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ z1 आ गया, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 मतलब डिवाइड वाली सारी वैल्यू, इक्वल किसके है? 405 के। ठीक है जी। अब इनमें से रियल वैल्यूज को एक ब्रैकेट में कर दिया, अयोटा वालियों में से अयोटा कॉमन लेके बाकियों को जो है ना एक ब्रैकेट में कर दिया।
माइनस आर्ग्यूमेंट एज इट इज आ गया, इसके ब्रैकेट यहाँ पे हुई क्लोज। इसमें भी रियल पार्ट्स को एक ब्रैकेट में किया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, बाकी जो वैल्यूज हैं दूसरे ब्रैकेट में, प्लस का आयोटा ही कॉमन लेना हमेशा आपने। 405 आ गया। अब यहाँ पे आर्गुमेंट का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स आयोटा वाली वैल्यू जिसको y कहते हैं ओवर इमेजिनरी वैल्यू जिसको x कहते हैं, माइनस वैसे ही आया, ये भी तो आर्गुमेंट है, इसका भी फार्मूला आ गया, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट इक्वल 405 के। अब देखा जाए इन दोनों पे जो है ना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b एक फार्मूला है जो कि पिछली बुक में चैप्टर 13 में था, तो आप लोगों के भी यहाँ पे यूज आ रहा है तो वो बताते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, मतलब tan इनवर्स को ये एक एंगल हो जिसको a का नाम दे, माइनस tan इनवर्स दूसरा एंगल b का नाम दे, तो ये क्लोज होके एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है, tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। मतलब पहला एंगल, ये देखें पहला एंगल था ना सारा वही आया, माइनस b का मतलब दूसरा एंगल ये वाला, ओवर 1 प्लस a मल्टीप्लाई b, पहला एंगल मल्टीप्लाई दूसरा एंगल, इक्वल में 405 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन दोनों ही आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ गए, माइनस वैसे ही आ गए। इन दोनों में अगर देखा जाए एलसीएम आ रहा है x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे एज इट इज आ जाएंगे, ये प्लस वैसे ही, इनके ऊपर जो वैल्यूज थी वो दोनों वैसे ही आ गए। इन दोनों का एलसीएम सेम है, इसके डिवाइड में जो वैल्यू है वही इसके डिवाइड में, दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर और नीचे वाली जो वैल्यूज है ना ये बच गई। इक्वल किसके है, tan 405, tan 405 कैलकुलेटर से करें 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, x मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स वाई प्लस 2x, 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाई प्लस 2, ये माइनस बाहर है इसलिए ब्रैकेट जरूरी है, अब इनको भी माइनस वाई दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 दोनों से मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे अगर देखें ये भी तो मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों पहली वैल्यू सेम है और दूसरी दूसरी सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस, यहाँ पे फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है वो a का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर b, मतलब 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहली पहली सेम है माइनस वाई, दूसरी दूसरी सेम है 2 2, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ही यहाँ पे किया है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही वैल्यू निकलेगी जो मैंने निकाली है। ठीक है जी, मैंने किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी प्लस के हो गए। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, मिसाल के तौर पे ये प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, और इसमें कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, तो इसी चीज को यहाँ पे फिर लिखते हैं। अच्छा ये डिवाइड वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5, ये सारी वैल्यू इधर 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली वैल्यूज क्या बची हैं, 2x प्लस 2x 4x, और माइनस वाई माइनस का 2y, ये बचा हुआ है। ठीक है, इन सब को इस साइड पे अगर ले आए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 2y, और 5 पहले इस साइड पे था -5, तो इधर क्या रह गया 0, वो इस साइड पे लिखें या इधर लिखें एक ही बात है, इक्वल टू 0, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, जी एक्स प्लस आयोटा वाई है, आर्ग्यूमेंट माइनस आर्ग्यूमेंट 2 पाई है, शो करना है 2y इक्वल 3x, 10 भी इस जैसा था, 11 भी इस जैसा था, 12 भी वैसा ही है। तो मैंने ये आर्गुमेंट की सारी लाइन ली, z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई, सिंस z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो ये z की जगह पे आ गया, इधर भी आ गया x प्लस आयोटा वाई। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट्स एक ब्रैकेट में इमेजिनरी एक में, आयोटा कॉमन लेके, इधर भी यही किया। यहाँ पे अब tan इनवर्स का फार्मूला लग गया, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, पाई की वैल्यू 180 ज़रब 2 करेंगे 360 डिग्री में आ गया। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, वही फार्मूला नहीं बन गया, कौन सा बताया था आपको, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स a प्लस बी, सॉरी
यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी इसके इक्वल होता है। लो जी, ये दो टेन इनवर्स से एक आ गया a माइनस ये b ओवर 1 प्लस a और ये आ गया b इक्वल 360। टेन इनवर्स इधर आके टेन बन गया, टेन 360 जो कि होता है 0। कैलकुलेटर से करके देख लेना। इस साइड पे क्या होना था, बाकी ये x माइनस टू एक्स प्लस टू एलसीएम, इधर से भी x माइनस टू एक्स प्लस टू एलसीएम, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले दोनों वैसे ही। एलसीएम दोनों के सेम हो गए, कैंसिल हो गए, ऊपर वाले आपस में ज़रब खा गए, ये दोनों आपस में खा गए, माइनस था बाहर वैसे ही आ गया, ये भी ज़रब खा गए, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में मैंने वही फार्मूला लगाया। आप अलग अलग ज़रब करके भी लिख सकते हैं, कट होके यही बनना है। इधर भी a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, ए स्केयर माइनस बी मतलब 3 का स्केयर 9 हो गया। डिवाइड वाली सारी वैल्यू इधर जाके 0 से ज़रब खाएगी तो क्या हो जाएगी 0, ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ बची माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है, मिसाल के तौर पे माइनस का और प्लस का एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस का और प्लस का 6 कैंसिल हो गया, बाकी जो इसमें बच रहा है वो है 2 और 2 4y माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6x, ये बच रहा है इक्वल किसके है 0 के। कॉमन इन दोनों में से 2 आ रहा है तो बाकी बचा 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा, 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मैं इक्वल इधर कर देता हूँ, ये माइनस का 3x उधर जाके प्लस का नहीं हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 3x, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, चेक करें सेम यही आ चुकी है, ये है आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन 13 है जी, सोल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है z माइनस टू आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस 2 और फॉर किसके लिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे z है उसकी जगह पे x प्लस आयोटा वाई लिखें, ये मोड है वैसे ही आएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा इक्वल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, और ये प्लस का 2 है तो ये वैसे ही आ गया। अब ये करना है कि रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में कर लें, रियल तो एक ही है, ये दोनों आयोटा वाली हैं, इनमें से आयोटा प्लस का कॉमन लेना है, y और माइनस 2 वैसे ही आ गया। इनमें से रियल देखें x और 2 दोनों रियल हैं, x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस करके आयोटा अगर कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा माइनस का y। मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको माइनस आयोटा y लिख दें तब भी ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट फॉर्म है, मॉडुलस जिसको हम सॉरी एब्सोल्यूट कह रहे हैं, मॉडुलस फॉर्म है। मॉडुलस क्या होता है जी, आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे मैं याद करवा दूं आप लोगों को, मॉड ऑफ z आप लिखते थे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो वाला काम। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा जी, रियल वैल्यू इसमें कौन सी है x, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y माइनस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल ये भी तो मोड है ना, इसका भी स्क्वायर रूट आना है, फार्मूला ओपन हो गया। रियल पार्ट इसका है x प्लस 2 इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें माइनस का y, इसका भी स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें आप, इस साइड पे स्क्वायर लेंगे जब, इसका स्क्वायर भी मैं ओपन कर रहा हूँ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वेयरिंग की थी, होल का स्क्वायर वैसे ही आ गया, इधर भी होल का स्क्वायर आएगा एक, तो इनका स्क्वायर ए जमा बी का मुरब्बा कैसे ओपन करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहले ज़रब दूसरे करेंगे 4x बन जाएगा, और माइनस वाई का जब स्क्वायर लेंगे प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब देखिए ज़रा, अगर आप लोग ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, जजर मुरब्बा यहाँ पे भी कैंसिल, तो बाकी जो वैल्यूज बची हैं उसको इस साइड पे लेके आते हैं। इसके पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल, इसके पास क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मैंने थोड़ा सा तरतीब में लिखा, आप जैसे मर्जी लिख लेना।
अब इक्वल के इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। एक जैसी अलामतें जो है ना वो कैंसिल होती हैं। जमा का 4 इधर भी और इधर भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा, माइनस का 4y इक्वल टू 4x। वाई इधर ही रखें, ये माइनस का 4 ज़रब खा रहा है, इस साइड पे तकसीम हो जाएगा, -4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा x और माइनस भी साथ रहेगी, y इक्वल टू -x। ये था इसका आंसर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है, z की वैल्यू दी है, सोल्व द इक्वेशन, दो मोड दिए हुए हैं। अब यहाँ पे z है और यहाँ पे z कॉन्जुगेट है। सिंस z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट लेंगे, z कॉन्जुगेट वो हो गया x माइनस आयोटा y, यही बनेगा। लो जी, इसकी जगह पे x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, 5 मल्टीप्लाई, ये भी 5 मल्टीप्लाई, बगैर आयोटा वाली एक ब्रैकेट में, आयोटा वाली एक में, इधर भी ऐसे ही। मोड था, एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट लेना था, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, दोनों पे जरा स्क्वेयरिंग कर दें, लेफ्ट का भी होल का स्क्वायर, राइट का भी होल का स्क्वायर, और इधर a जमा b का मुरब्बा, पहली का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 4 का 16 जमा दो फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी, 4 5 20 और दो फार्मूले वाला 40x आएगा। ऐसे इसका स्क्वायर ओपन किया, इक्वल में ये थी, जगह कम थी, मैंने नीचे लिखा, आप इधर लिखना इक्वल में। इनका भी ऐसे स्क्वायर, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर, -2ab करेंगे ना, यही बनेगा। इधर भी यही फार्मूला, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर, माइनस है तो -2ab, जजर मुरब्बा कैंसिल दोनों का जी। ये जो वैल्यू सारी इधर आगे तरतीब से लिखी, 25x स्क्वायर, 25y स्क्वायर, 40x, 10y, 16 और एक ये 17, इधर भी तरतीब से लिखा। अब क्या होगा जी, 25x स्क्वायर इस साइड पे भी उस साइड पे भी कैंसिल, 25y स्क्वायर दोनों साइड पे सेम थे, कैंसिल। तो अब ये जो बचा हुआ इधर, इसका जो बचा हुआ इधर, y की वैल्यू इधर ही है, उधर से भी y की इस साइड पे आके प्लस की हो गई, ये दोनों इस साइड पे जाके माइनस की हो गई। 30 और 40 70, और यहाँ पे 13 में से 4 गए माइनस, 13 में से 17 गए -4, 30 तकसीम ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम होगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 ने 30 को कैंसिल किया, 15 बचेगा। पहले के डिवाइड में भी 15, दूसरी के में भी, आप इकट्ठा ही लिख देते 15 एक ही दफ़ा, वो भी ठीक था, होल ब्रैकेट लगा के। ये था क्वेश्चन 14 जी आप लोगों का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं, ये फाइंड करने हैं हमने, किसके लिए, ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है इसके लिए जी। ठीक है, पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, ये तो सिंपल वही फॉर्म है ना, यहाँ पे देखें z और z कॉन्जुगेट है, तो z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के, z कॉन्जुगेट जो है वो होगा x माइनस आयोटा y के। यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे z की वैल्यू आ गई, 3 बाहर मल्टीप्लाई है, इन दोनों के मल्टीप्लाई हो गए, रियल को एक ब्रैकेट में, आयोटा दोनों में से कॉमन लेके बाकी जो बचा एक ब्रैकेट में, रियल एक में और आयोटा कॉमन लेके 3y और +1 बचा, आयोटा था ना वो अकेला, 1 आएगा, ये एक ब्रैकेट में। लो जी, इसका मोड क्या होता है, स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इसी तरह दूसरी साइड पे होल की स्क्वायरिंग की, स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे, यहाँ पे फार्मूला ओपन किए हैं, a माइनस बी वाला हो रहा है और a प्लस बी, ये कैंसिल हो गए जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यूज़ बची हुई हैं तरतीब से मैंने वो लिख दी हैं सारी, 415 बन गया था, इक्वल वाली भी, 9x स्क्वायर से कैंसिल, 9y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया आपस में। अब लेफ़्ट साइड पे जो है ना -12x + 5 ये लिखा हुआ है, और ये जो 6y है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, उधर से प्लस का 1 इस साइड पे आएगा और वो माइनस का हो जाएगा, तो ये 12x प्लस का 4 बच गया, इक्वल आ गया 6 और 6 12y, ये 12 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला अलग अलग में लिख दिया मैंने, 12 से 12 कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे -x + 1/3 बच गया। ये काम तो पिछले वाला ही था जो आप पढ़ के आए हैं। अभी इसमें क्या किया उसने, डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक दफ़ा x को 0 कर लें, एक दफ़ा y को, किसी को भी पहले 0 कर दें, आप एक को, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट x = 0, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, तो बाकी बचेगा 1/3 = y। ठीक है, अब देखें जी, x की वैल्यू तो 0 थी और y की वैल्यू क्या आई, पहले 0, x की वैल्यू पहले लिखते हैं बाद में y की, 0, 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे जी,
अब हमने क्योंकि x 0 किया था तो अब y 0 करें, पुट y इक्वल्स टू 0। y को जब 0 करेंगे तो तब क्या होगा, -x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, -x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। x नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू x आ जाएगा। तो इसका मतलब x का आंसर 1/3 है, पहले x का आंसर लिखते हैं, और y इधर क्या था, 0 था, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं जी, एक आया 0, 1/3, कॉमा लगाएं अब 1/3, 0, ये आ गया जी दूसरा पॉइंट आप लोगों का। क्वेश्चन 16 है जी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, w भी दिया हुआ कोई, वो कह रहे शो दैट अगर w का मोड लें, मॉडुलस लें, वो 1 के इक्वल हो तो z इज रियल आएगा। मतलब z के साथ आयोटा नहीं आएगा, z का जो आंसर आएगा वो अकेला आयोटा के बगैर कुछ भी रियल पार्ट आएगा। कैसे करना है जी, w की जो वैल्यू है वही लिखी, w इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, z किसके इक्वल दिया उसने, x प्लस आयोटा वाई, डिवाइड में भी x प्लस आयोटा वाई, माइनस आयोटा वैसे ही है। अब रियल पार्ट्स को अलग करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा x आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा आयोटा स्क्वायर वाई, नीचे है x प्लस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन y, इसका आयोटा जा चुका, 1 बचा इसके पास। सिंस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, सिंस आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये जो आयोटा स्क्वायर आ रहा है ये माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, फिर ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का y, डिवाइड में क्या है x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1, इक्वल किसके है, w के। अब इसका रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट कौन सा, ऊपर 1 और y दोनों रियल है, 1 प्लस वाई एक ब्रैकेट में आ गए, और प्लस का आयोटा कर लिया, ब्रैकेट में कर दिया -x, पहले भी ऐसे किया था, नहीं करना ऐसे ही लिख लो, कोई इशू नहीं। नीचे भी रियल पार्ट्स अलग हैं, प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल किसके है, w के। अच्छा यहाँ पे w का मोड भी तो लिया ना, मॉडुलस फॉर्म, हम भी इसका मोड ले लेते हैं, w का मोड लिया इक्वल टू, इनका भी मोड आ जाएगा, मॉडुलस 1 प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस x प्लस आयोटा वाई माइनस 1। तो बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, अच्छा खासा खपना पड़ता है। तो अब मेरे चैनल को जो है ना, मैथ वाइज भी देखिए, को लाइक प्लस सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी जो इतनी मेहनत है उसका सिला मुझे मिल जाए। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा, नहीं किया ना बहुत शैतान है, करो जल्दी, शाबाश। अच्छा जी देखें, ये जो W है इसका मोड किसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है जी, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पे तो आ गया 1, ये दोनों का मोड है, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर्टी शायद पढ़ के आए हो, मोड ऑफ z1 ओवर z2, अगर इनका मॉडुलस लेना तो ये इक्वल आएगा, मोड ऑफ z1 पहले का अलग हो गया, नीचे वाले का अलग से, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है मैं इस साइड पे कर रहा हूँ, ऊपर वाले सारे का मोड प्लस आयोटा माइनस x अलग हो गया, और नीचे वाले का मॉडुलस जो है ना वो अलग देंगे हम, आयोटा इंटू वाई माइनस 1, मॉडुलस आ गया। ये जो डिवाइड में इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 मॉडुलस इक्वल, ऊपर वाला मॉडुलस वैसे ही आ गया, प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स। आगे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इनका मॉडुलस कैसे लेते हैं हम, स्क्वायर रूट, रियल का स्क्वायर x है, प्लस इमेजिनरी पार्ट y माइनस 1 इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, यही होता है ना मॉडुलस। इस साइड पे भी ले लें, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब करते हैं स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे, ये ऐसे आएगा स्क्वायर, पहले का स्क्वायर x का तो वैसे ही आ गया, ये a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, 1 का तो 1 ही होगा, -2 फार्मूले का पहले ज़रब दूसरे करेंगे तो y आ जाएगा, इक्वल में भी स्क्वेयरिंग थी क्योंकि होल का स्क्वायर आएगा,
1 प्लस वाई का स्क्वायर ए जमा बी का मुरब्बा, 1 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब वाई, और माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा जी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यू बच गई हैं वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये बचा हुआ है इस साइड पे, इक्वल में बचा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यही बचा हुआ है। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बस और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं। हाँ 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, माइनस का 2y प्लस का 2y, दोनों इक्वल बचे हुए हैं। इसको इरेज करते हैं, लाइव देखें कैसे इरेज होता है, क्योंकि उस वक्त से तो आप देख ही नहीं रहे थे मैं इरेज कैसे कर रहा हूँ, मेहनत कितनी कर रहा हूँ, इसीलिए तो सब्सक्राइब नहीं किया तुम लोगों ने, पता ही नहीं है मेहनत कितनी हो रही है। लो जी, माइनस का 2y इक्वल किसके बचा हुआ है, प्लस का 2y, ये माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का हो गया, इधर जीरो बच गया, 2y प्लस 2y कितना होता है 4y, जीरो के डिवाइड में आ जाएगा 4 इक्वल y, तो y का आंसर कितना आ गया 0। अब याद करें जरा, सिंस z की वैल्यू क्या थी, z था x प्लस आयोटा y, यही था ना, y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्योंकि y का आंसर 0 आया, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, z इक्वल आएगा अकेले x के, प्लस आयोटा इंटू 0 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, z इक्वल्स टू आ गया x अकेला, 0 आयोटा खत्म हो गया, ठीक है, z इक्वल अकेला x के, आयोटा तो नहीं है ना इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, सो z इज रियल, z रियल आ गया, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी। समझ आई कैसे किया है। ओके बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।